यहाँ लोग यहाँ की महिलाएं धरने पर बैठी हैं, शीश संभाल की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात, बड़ी दुर्भाग्य की बात। और ये विधानसभा सुने मंत्री जी का, उन्हीं का क्या? वित्त मंत्री के एरिया, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर विधानसभा में अक्सर उनको हमने गंभीरतापूर्वक देखा है, लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि उनके विधानसभा में माए बहने विगत 4 महीनों से खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठी हैं। उनका आता पता नहीं है। एक दिन आए भी थे, उद्घाटन करने आए थे यहाँ। अगर उनका आता पता भी नहीं है, मिलल होता है, इसलिए नहीं आए हैं। मिलल होगा तबे ना उद्घाटन करने आए होंगे। बड़ा चिंता का विषय है। मैं यहाँ से निकलने के बाद मैं जरूर सवाल करूंगा इस विषय में कि आपने संज्ञान में मामला है, इसका निष्पादन अभी तक क्यों नहीं? मंत्री जी का स्वयं के लिए क्या आपका विधानसभा है, और उसके बाद में अगर उन्होंने सीढ़ी लेने का काम नहीं किया है, तो ये बड़ा अफसोसजनक और चिंताजनक है। आज ये आम जनता क्या करेगी? क्यों? आखिर ये भारत देश के झारखंड राज्य इतने उम्मीदों का राज्य, बड़ा आश्चर्य की बात कि आज जगह जगह इस राज्य में बनना है। और मैंने बार बार कहा, इस राज्य का सबसे बड़ा अगर मुद्दा कुछ है तो जमीन से संबंधित है, क्योंकि जमीन एक मात्र अचल संपत्ति है। और बिल्कुल जिस जमीन पर हमने कभी अनाज लगाया था, जिस जमीन पर हमने कभी धान कभी गेहूं लगाने का काम किया था, यदि उस जमीन पर कोई कंपनी आकर बसती है तो हमारे धान और गेहूं यानी हमारे घर के चूल्हे की जवाबदेही उस कंपनी की होनी चाहिए। यदि आप नहीं आते तो हम आपके पास थोड़ी जाते। यदि आप नहीं आते यहाँ कोयला खनन के लिए तो हम आपके दरवाजे पे नहीं जाते। आप यहाँ कोयला खनन के लिए आए हैं, और जब हमने आपको जमीन दिया है उससे पहले जमीनों पे आप लोग धान लगाते थे, हमारे परिवार का चूल्हा जलता था। तो आज यदि जमीन हम किसी भी कंपनी को देंगे, चाहे वो कोई कंपनी ABCD XYZ, उस कंपनी का पहला कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने उनको जमीन दिया है उनका चूल्हा कैसे। इस कार्यक्रम इस धरना के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को भी निर्देशित करना चाहूंगा